हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एसएससी का भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है 3 दिसंबर को पहली शिफ्ट का। उसमें कौन कौन से जीके के क्वेश्चन आए थे दोस्तों और आगे कौन से आने की संभावना है, हम पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो एक्चुअल वास्तविक तौर पर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आज आया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया। देखिए दोस्तों जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से मैंने आपको ये क्वेश्चन कवर करवाया था। आर्टिकल 61 के तहत बताया गया है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों आगे आने वाले जो शिफ्ट में एग्जाम हो सकते हैं या फिर आगे आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, आर्टिकल 72 क्या बताता है, आर्टिकल 52 क्या बताता है दोस्तों। ये सभी जितने भी आर्टिकल राष्ट्रपति जी से रिलेटेड है वो जरूर आप कवर कर लीजिएगा दोस्तों। आगे आने वाले शिफ्टों में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद कर लीजिएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, और दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है वो कहां से ली गई है, राष्ट्रपति का चुनाव कहां से लिया गया, ये सभी आप कवर कर लीजिए। आने वाले शिफ्टों में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आया था दोस्तों, देखिए अम्ल का पीएच मान कितना होता है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था पीएच स्केल से रिलेटेड एक ये न्यूट्रल पॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ पे 1 से लेकर के 7 तक पॉइंट होते हैं और दोस्तों यहाँ पे आगे जो होता है दोस्तों यहाँ पे 7 तक होते हैं और यहाँ से दोस्तों क्या होता है 7 से लेकर 14 तक होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों 1 से लेकर 6 तक का, ये तो होता है दोस्तों किससे रिलेटेड, ये होता है दोस्तों हमारा एसिड से रिलेटेड। और दोस्तों ये 7 के बाद का जो होता है 7 से 14 तक, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा क्षार। ठीक है, और यहाँ बीच में क्या था दोस्तों, ये उदासीन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर था अम्ल का पीएच मान क्या है, वहां पे 3 ऑप्शन दिए थे बेसिक के, एक दिया था ऑप्शन किसका, एसिटिक का जो था 2, है ना, वही हमारा आंसर था। देखिए दोस्तों आगे आने वाली शिफ्टों में मैंने पहले ही आपको बता दिया था पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। आने वाली शिफ्टों में देखिए दोस्तों आपसे पूछ सकता है नींबू के रस का पीएच मान, मानव मूत्र का पीएच मान, मानव ब्लड का पीएच मान। ठीक है, इनसे रिलेटेड आप जरूर कर लीजिए कवर। क्वेश्चन नंबर 3 आया था, देखिए दोस्तों दहन के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है। देखिए दोस्तों दहन का मतलब यहाँ पे आग लगने से है। ठीक है, वहां पे 4 ऑप्शन थे दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसका सही आंसर क्या था दोस्तों, ऑक्सीजन जरूरत होती है दोस्तों, ऑक्सीजन की जरूरत होती है दहन के लिए, मतलब कि आग लगने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आया था, देखिए दोस्तों संविधान का भाग 15 किस बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, संविधान के भाग 15 में किसके बारे में बताया गया। देखिए दोस्तों मैंने आपको बता रखा है इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया भाग 15 में। ठीक है, मैंने आपको बता रखा था दोस्तों इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है दोस्तों भाग 15 में, ये मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से कवर करा रखा है। देखिए दोस्तों भाग 15 आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, भाग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया दोस्तों, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A, इन सभी को दोस्तों आप कवर कर लीजिए। आगे आने वाली शीट में आपसे पूछा जा सकता है इनमें से क्वेश्चन। ठीक है, भाग 15 में दोस्तों इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया और इलेक्शन कमीशन में दोस्तों आर्टिकल 324 से 329 तक बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन से पूछ लिया गया तो आगे आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है इलेक्शन कमीशन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, और दोस्तों इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे और प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों दिल्ली में भी चुनाव आयुक्त चेंज हुए हैं दोस्तों, उनके भी बारे में आप पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, देखिए दोस्तों खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। यह क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने आपको बता रखा है। खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में, खानवा का युद्ध लड़ा था दोस्तों 1527 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चंदेरी का युद्ध लड़ा था 1528 में और 1529 में लड़ा था घाघरा का युद्ध, और दोस्तों 1530 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने आपको चारों के चारों युद्ध बता रखे दोस्तों। आगे आने वाले शिफ्टों में आप इससे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आगे आने वाली शिफ्ट में आप इसमें से क्वेश्चन पाएंगे कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आप चारों युद्ध को कवर कर लीजिए दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, ये आगे आने वाली शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आता है दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से कवर करा रखा है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बेसबॉल। ठीक है, अमेरिका से पूछ लिया गया दोस्तों, आप ऑस्ट्रेलिया का कवर कर लीजिए, कनाडा का कवर कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह रूस का कवर कर लीजिए दोस्तों। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% मैं कह रहा हूं चाइना से पूछ सकता है, जापान से पूछ सकता है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये वाला एक जो टॉपिक होता है राष्ट्रीय खेल वाला वो आप जरूर कवर कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आया था, देखिए दोस्तों औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक चला। देखिए दोस्तों औरंगजेब इस समय मोस्ट इंपोर्टेंट शासक बन रहा है एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए। हर शिफ्ट में औरंगजेब से क्वेश्चन तो जरूरी आ रहा है। तो दोस्तों इससे पहले भी जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें आप देख सकते हैं औरंगजेब से रिलेटेड दोस्तों एक धर्मार्थ का युद्ध पूछा गया था जो कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा था 1668 में। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाले आप हमारी वीडियो देख लीजिए। ठीक है, औरंगजेब के जो दोस्तों शासन काल चला था 1658 से लेकर के दोस्तों कब तक चला था, ये चला था 1707 तक। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोल दिया था दोस्तों कि आप क्या कवर कर लीजिए, मुगल शासन काल के जितने भी शासक हैं उनके शासन काल कवर कर लीजिए। आपसे ये हर शिफ्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आया था दोस्तों संविधान के भाग 4A में क्या बताया गया। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कवर करा रखा है किससे, जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, संविधान के भाग 4A में बताया गया दोस्तों किसके बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है।
फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है दोस्तों, आज प्रेजेंट में 11 है। किसकी सिफारिश से जोड़ी गई थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ी गई थी। कौन सी? फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि 11वीं, अभी एक हाल ही में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 86वें अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत दोस्तों जोड़ा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जोड़ा गया था। वो क्या था दोस्तों कि बच्चों को, जो कि 6 से 14 साल तक के बच्चे, उनको शिक्षा उपलब्ध करवाना किसका कर्तव्य है? माता पिता का कर्तव्य है। ये भाग 4A में इतनी सारी बातें बताई गई दोस्तों। और संविधान के भाग 4A में दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये मौलिक कर्तव्य दोस्तों हैं, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 51A में बताए गए हैं, ठीक है। और मैंने आपको दोस्तों एक बात और भी बताई थी कि जो ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। इतनी सारी बात दोस्तों मैंने आपको बता रखी है। मौलिक कर्तव्य लिए कहां से गए हैं दोस्तों? मौलिक कर्तव्य लिए गए रूस से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं दोस्तों हमारे अमेरिका से, ठीक है। ये सभी आप कवर कर लीजिएगा दोस्तों। आगे आने वाली शिफ्ट में आपको यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 आया था, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर के माध्यम से करा रखा था। 5 लाख रुपए का, ठीक है। कितना दोस्तों? 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, हेल्थ कवर। क्वेश्चन नंबर 10 आया था दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखिए दोस्तों, आप मेरी इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें बता रखा था आरबीआई से रिलेटेड राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, कब इसकी स्थापना की गई थी, कब इसके पहले अध्यक्ष बने थे, गवर्नर कौन बने थे, इसके सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे, इसके जो सबसे आज प्रेजेंट में अगर हम बात करें वर्तमान में इसके कौन आरबीआई गवर्नर है, ये सभी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। मैंने आपको ये भी बोला था कि आप क्या कवर कर लीजिए, इसके डिप्टी गवर्नर कवर कर लीजिए दोस्तों। इससे पहले जो एग्जाम हुए थे अभी 1-2 दिन पहले, उसमें डिप्टी गवर्नर पूछा गया था, ठीक है। एम राजेश्वर राव जिसका आंसर था। तो दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, ठीक है। ये आपका दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, जीके बुस्टअप सीरीज के माध्यम से कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आया था दोस्तों, तेलंगाना किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता? देखिए दोस्तों, तेलंगाना जो सीमा साझा करता है महाराष्ट्र से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, आंध्र प्रदेश से करता है और कर्नाटक से करता है। वहां पे एक ऐसा आंसर था दोस्तों जिसके साथ तेलंगाना सीमा साझा नहीं करता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आया था दोस्तों, ओणम त्योहार का संबंध किस राज्य से? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको जीके बुस्टअप सीरीज के माध्यम से करवा रखा था। ओणम है दोस्तों केरल का। अब आने वाली शिफ्टों के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा पोंगल। पोंगल त्योहार पूछा जा सकता है, बिहू पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है दोस्तों। ये सभी आप कवर करके रखिएगा, ठीक है। ये आने वाली शिफ्टों में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ये भी दोस्तों इसका आंसर क्या था? ये ओणम जो है केरल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख नाम किसके द्वारा दिया गया था? देखिए दोस्तों, ये जो मिल्खा सिंह है इनको फ्लाइंग सिख नाम दिया था जनरल अयूब खान ने। किसने दोस्तों? जनरल अयूब खान ने नाम दिया था मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको जब से ही दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, मैं जब से ही कह रहा हूं, आप 2011 की जो जनगणना हुई थी उससे रिलेटेड फैक्ट्स आप पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड आप फैक्ट्स पढ़ लीजिए। मैं हर बार कह रहा हूं दोस्तों, और मैं अब भी कह रहा हूं, अभी भी कम से कम ऐसे 50 क्वेश्चन है जो 2011 की जनगणना से बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो आप दोस्तों ये ना सोचिए कि अब खत्म हो चुके 2011 की जनगणना से क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं कह रहा हूं 50 क्वेश्चन अब भी ऐसे हैं जो बन सकते हैं 2011 की जनगणना से। तो आप 2011 की जो जनगणना का जो डाटा है वो आप कवर कर लीजिए, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात जो है दोस्तों हरियाणा का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है, 2019 में कौन सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? देखिए दोस्तों, 2019 में जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों, मरीन बनी थी। कौन दोस्तों? मरीन, जिनकी उम्र दोस्तों मात्र 35 साल है और दोस्तों फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। फीमेल है दोस्तों, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है दोस्तों फिनलैंड की, या फिर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों मरीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आया था दोस्तों, देखिए यूएस ओपन महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया? देखिए दोस्तों, इससे पहले वीडियो मेरी आप देख लीजिए एक बार, उसमें इससे पहले से मतलब कि परसों वीडियो हमने डाली थी, उसमें मैंने बताया था, उसमें जो पूछा गया था दोस्तों डबल का पूछा गया था, यूएस डबल का। तो आर बोपन्ना के साथ कौन खेला था? उसके बाद दोस्तों अगली शिफ्ट में अगले दिन पूछा गया था दोस्तों मैन सिंगल का। मैंने मैन सिंगल के साथ ही बोला था दोस्तों आपसे क्या कर लीजिए, वुमेन सिंगल का जरूर याद कर लीजिए। और देखिए इसी शिफ्ट में पूछ लेगा यूएस ओपन जो दोस्तों फीमेल सिंगल जीता गया दोस्तों, महिला एकल खिताब जीता गया, वो किसके साथ जीता गया? नाओमी ओसाका। आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए दोस्तों, मैंने उसमें बता दिया था आपको कि आगे आने वाली शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो आया था, देखिए दोस्तों आईएमएफ के वर्तमान चेयरमैन कौन है? देखिए दोस्तों, आईएमएफ का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको, मेरे को इतना याद है कम से कम 15 बार तो मैं आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से और करंट अफेयर के माध्यम से आपको बता चुका हूं। जब भी आईएमएफ का जिक्र आता है दोस्तों, आईएमएफ के साथ साथ मैं किसका जिक्र करता हूं? आईबीआरडी, मतलब कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। और उसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? डेविड आर मालपस हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों, इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आईएमएफ का पूछ लिया गया, आगे आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड
पूछा जाएगा। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड पूछने के बाद दोस्तों आपसे वो किसका पूछ सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पूछ सकता है। ये दोस्तों कवर कर लीजिए 100% मैं आपसे कह रहा हूं, वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड, एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड, WTO से रिलेटेड, WHO से रिलेटेड आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, यूनेस्को, यूनिसेफ, अंकटैड, इन सभी के बारे में आप एक बार कवर कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो आया था, देखिए दोस्तों, नेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों वहां पे 3 कथन ऐसे थे जो कि गलत थे। एक कथन जो हमारे जो स्टूडेंट उन्होंने बताया है वो दोस्तों, वो कथन ये सही था, प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, ठीक है। रेटिना पर क्या बनता है दोस्तों, इमेज बनती है, वही ऑप्शन सही था। बाकी 3 ऑप्शन ऐसे थे जो कि गलत थे। क्वेश्चन नंबर 19 जो आया था, देखिए दोस्तों, समतल दर्पण में किस प्रकार की इमेज बनती है। जो प्लेन मिरर होते हैं दोस्तों, उनमें जो इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है और दोस्तों अपोजिट बनती है, उल्टी बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आया था दोस्तों, देखिए आयरन की कमी से होने वाला रोग। देखिए दोस्तों आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। देखिए दोस्तों अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया 19 नंबर क्वेश्चन बताया समतल दर्पण। समतल दर्पण से रिलेटेड दोस्तों अभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अगर समतल दर्पण इस इतने डिग्री एंगल पे रखे हुए हैं, दो आमने सामने समतल दर्पण, तो कितने इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों पहले रीजनिंग में आया करता था, लेकिन अभी क्या है, जीके में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 जो आया था, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से कवर करवाया था दोस्तों। तो दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। आगे आने वाले एग्जाम में दोस्तों या फिर आगे आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां है, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान कहां है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां है। देखिए दोस्तों मैंने आपको कई सारी अनुसंधान संस्थान बता रखे हैं जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से, वो टॉपिक आप जरूर कवर कर लीजिए दोस्तों। अनुसंधान संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आया था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस पार्टी के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से कवर कराया था। आप हमारे जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से अगर देखते हैं, उन वीडियो को फॉलो करते हैं, तो हमने उसकी 66 वीडियो, अप्रॉक्स 67 वीडियो डाली हुई है दोस्तों। उसमें आप चेक कर सकते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं सबके सब उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो अध्यक्षता की गई थी दोस्तों, वो की गई थी हरिपुरा अधिवेशन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था दोस्तों, देखिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में आलू, प्याज और टमाटर के लिए एक योजना शुरू की गई, उसका क्या नाम है। देखिए दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन नामक योजना स्टार्ट की गई थी दोस्तों लॉकडाउन में अभी हाल ही में। इनके भंडारण को इनको स्टोर करने के लिए दोस्तों ये ऑपरेशन ग्रीन नामक योजना स्टार्ट की गई थी, ताकि ये सड़े ना और लंबे समय तक चल सके, ठीक है। दोस्तों आज हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए। अगर आप इतने इससे ज्यादा क्वेश्चन जानते हैं जो आपकी शिफ्ट में आए थे, या फिर हमने कोई ऐसा क्वेश्चन भी बताया है जो आपकी शिफ्ट में नहीं आया था, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।